हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू गुड वे। आज दोस्तों 14 जून 2023 और 14 जून 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो आज के दिन विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो विश्व रक्तदाता दिवस है वो हर साल 14 जून को दुनिया भर में जो रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो भी पर्सन है वो ब्लड डोनेट करता है उनकी सराहना करने के लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। और इस वर्ष का नारा है कि जो रक्तदान करना एकता का कार्य है और प्रयास में शामिल हो और जीवन को बचाए। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है ये प्रदेश में नारी सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत है वो की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने गैरीसन ग्राउंड जबलपुर में जो प्रोग्राम आयोजित हुआ था वहां पर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना प्रोग्राम में जो प्रदेश में नारी सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की। और मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है, इस योजना के तहत जो प्रदेश में 1.25 करोड़ जो महिलाएं हैं उनके खातों में 1,000 रुपए की राशि जमा करके मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ है वो किया है। और इसके योजना के तहत जो 1,000 रुपए तक ये पहले रखी गई थी इसकी लिमिट, अब इसमें 1200, 1500, 1700 और 2,000 रुपए प्रति माह की सहायता देने की योजना वो इसमें की गई है। अब ये योजना है तो जो 23 वर्ष पहले की जो आयु की महिलाएं हैं उनके लिए लागू थी और अब इसको घटाकर ये जो पहले 21 वर्ष की थी अब इसको बढ़ाकर ये 23 वर्ष कर दिया गया। और इसमें जो पहले 2,200 रुपए थी ये वित्तीय सहायता 2,200, 2,500, 2,700 और 3,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने की जारी रखने की घोषणा भी इसमें की गई है। अब मध्य प्रदेश राज्य है तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि केनोई स्लालोम प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और मध्य प्रदेश ने हॉकी में गोल्ड मेडल और रजत पदक जीता है। और मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023 का भी शुभारंभ किया गया है। और 49वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। और इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर यस टेक्नोलॉजी के आईटी कैंपस का शुभारंभ किया गया है। और कटंगी क्षेत्र में रेल संचालन के लिए जो एमपी ट्रांसको को इन्होंने ऊर्जीकृत जो रेलवे जो ट्रैक्शन फीडर है इसका भी अनावरण किया है। और मध्य प्रदेश के जो एमएसएमई विभाग को केंद्र सरकार से अवार्ड मिल रहा है। और खजुराहो में सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली पर एक पोशाक खजाने की वापसी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया है। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है इसका भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में रंगारंग का जो आगाज हुआ था। अब मध्य प्रदेश राज्य है तो मध्य प्रदेश राज्य भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश राज्य है तो इसका गठन है वो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन है वो हुआ था। और यहाँ की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक की पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये शांतनु गुप्ता है, इनके द्वारा ये बुक वो लिखी गई है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ, इन पर जो 2 बेस्ट सेलर उपन्यास लिखने वाले जो प्रसिद्ध लेखक हैं शांतनु गुप्ता, इन्होंने अब युवा पाठकों के लिए एक नया ग्राफिक्स बेस्ड नोवेल है अजय टू योगी आदित्यनाथ इसको लॉन्च किया। और योगी आदित्यनाथ है इनके जो 51वें जन्मदिन पर जो 5 जून को उत्तर प्रदेश के जो 51 से भी अधिक जो स्कूल हैं वहां पर एक ग्राफिकल उपन्यास है वो लॉन्च किया गया था। और इस अवसर पर जो लेखक समेत लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद और लखनऊ के सेठ आनंद जो जयपुरिया स्कूल के सैकड़ों बच्चे भी इस प्रोग्राम में उपस्थित हो रहे थे।
अब हाल ही में कौन सी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहती है कि शशि शेखर वेम्पति के द्वारा जो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की नई पुस्तक लिखी है। सी रंगराजन के द्वारा फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई बियॉन्ड, जेपी नड्डा के द्वारा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स, लेखिका मानसी गुलाटी के द्वारा मिरेकल ऑफ फेस योगा, चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है विनिंग द इनर बैटल, और मिशेल ओबामा के द्वारा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक की पुस्तक, और ब्रिटिश इतिहासकार के द्वारा साइमन सेब्बा के द्वारा लिखी गई है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसने कन्या सशक्तिकरण मिशन 2023 है ये शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये NTPC कांति है, इनके द्वारा किया गया है। जो NTPC कांति है, इन्होंने CSR पहल के हिस्से के रूप में कन्या सशक्तिकरण मिशन है GEM 2023 ये शुरू किया, जो 4 सप्ताह का एक आवासीय कार्यशाला प्रोग्राम है, और इसका उद्देश्य है कि कोंटी ब्लॉक से 40 वंचित जो ग्रामीण लड़कियां हैं उनको सशक्त बनाना। और NTPC कांति के द्वारा पहली बार ये आयोजित है। ये प्रोग्राम प्रतिभागियों को एक अकादमिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, समग्र व्यक्तित्व जो वृद्धि हो प्रदान करना इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व बाल श्रम विरोध दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। जो पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम जो विरोध दिवस है ये मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि जो पहल है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO इन्होंने की थी, और इसका मकसद है कि बाल श्रम को रोकना। और मालूम हो कि इसको मनाने के पीछे की एक खास वजह यह भी थी कि बच्चों को मजदूरी न कराकर उनको स्कूलों की ओर शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। अब जून मंथ है, तो जून मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस माता पिता का वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में, 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस, और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने जो ADB है इनके साथ एक समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। जो भारत सरकार और ADB है जिसकी फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक, इन्होंने बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के जो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसमें जो कृषि को बढ़ाना, इसकी जो प्रोडक्शन लिमिट है इसको बढ़ाने, सिंचाई तक पहुंच में भी सुधार किया जाएगा। और इस राज्य के जो 7 जिले हैं जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना में कम से कम जो 15,000 कृषि परिवारों की आय है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में भी मदद की जाएगी। अब हिमाचल जो प्रदेश है इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है, और मेगा प्रोत्साहन योजना 2023 है इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और नागरिकों को स्वस्थ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हिम केयर 2023 योजना वो भी शुरू की गई है। और स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना 2023 है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर राज्य को हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर अधिनियम 1954 के तहत जो हिमाचल प्रदेश है उसमें मिलाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और हिमाचल एक पारसी राज्य बन गया था। और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। और हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 18 दिसंबर 1970 को संसद के द्वारा पारित किया गया था, और एक नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। अब हिमाचल प्रदेश राज्य, तो हिमाचल प्रदेश राज्य उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, और इसके पूर्व में तिब्बत। और हिमाचल प्रदेश शब्द है इसका अर्थ है कि बर्फीले पहाड़ों का प्रांत।
और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश है तो इसमें टोटल जिले हैं 12 और यहाँ की राजधानी है शिमला। और यहाँ की जो डाक सूचक संख्या है वो है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 45वां स्थान है। इसमें जो फोर्ब्स के द्वारा जो ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में जो अरबपति मुकेश अंबानी है, इनकी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है वो 8 स्थानों की छलांग लगाकर अब 45वें स्थान पे पहुंच गई है। और ये रैंकिंग है वो अभी तक किसी भी भारतीय कंपनी के लिए एक सर्वोच्च मानी गई। और इस कंपनी की रैंकिंग में जो 4 मैट्रिक्स बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य को आधार बनाकर ये तैयार की जाती है। और अमेरिका की जो सबसे अवधि बैंक जेपी मॉर्गन 2011 के बाद ये पहली बार लिस्ट में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किसे बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। जो आईपीएस अधिकारी नितिन अग्रवाल, इनको सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ, इनका नया महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया। और नितिन है वो 1989 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी है। और अग्रवाल वो वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व बैंक पुलिस बल है सीआरपीएफ, इसके अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात थे। अब पंकज कुमार सिंह है, इनका जो 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने के बाद यह पद खाली था और अब नितिन अग्रवाल है वो इस पद को संभालेंगे। अब हाल ही में कौन सी नियुक्तियां कहाँ की गई है या किन की नियुक्ति कहाँ की गई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कि सीनू झावर है ये टीआई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और सलीमा टेटे को एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और एलआईसी ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया एमडी है वो नियुक्त किया है। भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती है इनको एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेबेलो को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी है वो वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। और अर्नब बनर्जी को सीएट के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इनकी चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गुरबचन सिंह रंधावा ने ये इस्तीफा दिया है। जो गुरबचन सिंह रंधावा इन्होंने 18 साल के कार्यकाल के बाद जो एएफआई है जिसकी फुल फॉर्म है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनकी चयन समिति के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया। और रंधावा ये 1962 के एशियाई खिलाई जो खेल है उनमें डेकाथलॉन में गोल्ड पदक है वो भी अपने नाम किया था। और उन्होंने 1964 के जो ओलंपिक में 110 मीटर में बाधा जो दौड़ में 5वां स्थान है वो हासिल किया था। इन्होंने हाल ही में जो एएफआई है इनके पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव है इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दिल्ली में किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने दिल्ली में जो प्रगति मैदान है वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव है इनका उद्घाटन किया। और नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव है इसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। और इस प्रोग्राम की जो मेजबानी क्षमता निर्माण आयोग है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीबीसी, इनके द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक है ये हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये सिंगापुर में आयोजित की गई है। जो सिंगापुर में विश्व के प्रमुख जो गुप्तचर एजेंसी है इनकी महत्वपूर्ण बैठक वो संपन्न हुई है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री टाटा ग्रुप है वो कहाँ स्थापित करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात में स्थापित की जाएगी। जो भारतीय दिग्गज कारोबारी टाटा समूह है टाटा ग्रुप, इन्होंने गुजरात में लिथियम ऑयल सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला ये किया और यहाँ पे गुजरात में स्थापित की जाएगी।
चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।